तो माथे पर लगी ये 3 रेखाएं, ये सिर्फ एक निशान नहीं है। असल में ये एक कह सकते हैं एक ब्रह्मांडीय नक्शा है। आज हम कालाग्नि रुद्र उपनिषद में छिपी एक बहुत ही प्राचीन बातचीत को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी बातचीत जो इस साधारण से दिखने वाले चिन्ह त्रिपुंड्र के पीछे छिपे गहरे रहस्यों को परत दर परत खोलती है। और देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो एक पूरी की पूरी खोज की शुरुआत है। हम सब ऋषि सनत कुमार के साथ समझिए एक यात्रा पर निकल रहे हैं, जहां उन्होंने सीधे देवता कालाग्नि रुद्र से पूछा कि आखिर इस पवित्र अनुष्ठान का सार क्या है। तो चलिए उनके जवाबों में जो ज्ञान छिपा है उसे साथ मिलकर खोजते हैं। तो पहला पड़ाव, एक ऋषि का सवाल। जरा सोचिए उस पल के बारे में। एक तरफ हैं ज्ञान के प्यासे साधक और दूसरी ओर साक्षात दिव्य शक्ति। ये कोई आम सवाल जवाब का सत्र नहीं था, ये तो ब्रह्मांड के रहस्यों पर से पर्दा उठाने की एक कोशिश थी। तो ये बातचीत हो किसके बीच रही है? देखिए, इस महान संवाद के 2 मुख्य किरदार हैं, 2 स्तंभ हैं। एक तरफ है ऋषि सनत कुमार, जो हमेशा सत्य की तह तक जाना चाहते हैं, और दूसरी ओर हैं कालाग्नि रुद्र, जो खुद समय और ब्रह्मांडीय अग्नि का ही स्वरूप हैं। इन्हीं दोनों के बीच की बातचीत से हमें ये अद्भुत ज्ञान मिलने वाला है। अच्छा, तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, पवित्र भस्म का अनुष्ठान। देखिए, किसी भी रहस्य को समझने के लिए ना सबसे पहले उसकी प्रक्रिया को जानना जरूरी होता है। तो देवता ने इसका मतलब बताने से पहले इस अनुष्ठान की विधि बताई। आखिर ये पवित्र चिन्ह लगाया कैसे जाता है, इसकी विधि क्या है? तो इस पूरे अनुष्ठान का जो आधार है वो है भस्म। लेकिन रुकिए, ये कोई आम राख नहीं है, ये अग्निहोत्र यज्ञ से निकली हुई पवित्र भस्म है। और इसका एक गहरा मतलब है। ये हमें याद दिलाती है कि ये जो भौतिक दुनिया है ये एक क्षणभंगुर है, टेम्परेरी है, और असली लक्ष्य तो आत्मशुद्धि है। और ये प्रक्रिया सिर्फ भस्म को उठा के लगा लेना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका हर एक कदम एक शक्तिशाली मंत्र से जुड़ा हुआ है। पहले भस्म को हासिल करना, फिर उसे 5 तत्वों की ऊर्जा से पवित्र करना, और उसके बाद त्रयायुष और त्र्यंबक जैसे दिव्य मंत्रों के साथ माथे पर वो 3 रेखाएं खींचना। हर एक पल एक तरह का ऐतिहासिक रूपांतरण है। और अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल केंद्र में उतरते हैं। इन 3 रेखाओं का मतलब क्या है? जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये सिर्फ 3 लकीरें नहीं हैं, ये तो पूरे ब्रह्मांड का नक्शा है। हर एक रेखा का अपना एक अलग रहस्य है। तो चलिए इसे एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली रेखा की। ये रेखा हमारे भौतिक संसार यानी पृथ्वी का प्रतीक है। अब देखिए, पृथ्वी पर ही तो सब कुछ रचा जाता है, सारे कर्म होते हैं। इसीलिए ये रजोगुण और क्रिया शक्ति से जुड़ी है, मतलब अ पावर ऑफ एक्शन। ये सृष्टि की शुरुआत को दिखाती है, जिसका प्रतिनिधित्व ऋग्वेद और देवता महेश्वर करते हैं। ठीक है, अब आते हैं बीच की रेखा पर। ये है अंतरिक्ष का प्रतीक, मतलब पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का संतुलन। और किसी भी संतुलन के लिए क्या चाहिए? पवित्रता और इच्छा शक्ति। तो ये सत्वगुण और इच्छा शक्ति से जुड़ी है। इसका संबंध यजुर्वेद और देवता सदाशिव से है, जो इस ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखते हैं। और फिर आती है आखिरी, तीसरी रेखा। ये हमें स्वर्ग तक ले जाती है, यानी द्युलोक तक। ये परम ज्ञान का क्षेत्र है, ज्ञान शक्ति का। ये वो जगह है जहां सब कुछ महादेव में विलीन हो जाता है। और यही कारण है कि ये सामवेद और महादेव से जुड़ी हैं, जो परम ज्ञान और विलय का ही प्रतीक हैं। तो ठीक है, अब तक हमने ये समझ लिया कि ये अनुष्ठान कैसे होता है और इसका मतलब क्या है। पर असली सवाल तो अब आता है, क्यों? ये सब क्यों करना है? इस शक्तिशाली चिन्ह को धारण करने से आखिर मिलता क्या है? इसका आध्यात्मिक फल क्या है? इसका फल सच में अद्भुत है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लाभ किसी एक के लिए नहीं है। मतलब चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो या फिर सन्यासी, जो भी इसे धारण करता है उसके लिए मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। ये सभी पापों से शुद्ध करता है और अंत में साधक को भगवान शिव में विलीन कर देता है। और इस अनुष्ठान का जो अंतिम और सबसे बड़ा वादा है वो है मोक्ष, जन्म और मृत्यु के इस चक्र से हमेशा हमेशा के लिए आज़ादी। उपनिषद खुद इस बात पर इतना जोर देता है कि इस बात को दोहराता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यही इसका सबसे बड़ा फल है।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम उपनिषद के अंतिम वचन पर आते हैं, जो एक बहुत ही हैरान करने वाला रहस्य खोलता है। और ये सिर्फ अनुष्ठान करने वालों के लिए नहीं है, ये ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए भी है। और यहीं पर ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर खत्म होता है। उपनिषद का अंतिम श्लोक कहता है कि सिर्फ वो व्यक्ति नहीं जो इसे धारण करता है, बल्कि वो भी जो इस गहरे ज्ञान को सिर्फ पढ़ता है या समझता है, उसे भी वही मुक्ति मिलती है, क्योंकि अंत में ज्ञान ही तो मुक्ति है। तो ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर एक साधारण से दिखने वाले निशान में पूरा का पूरा ब्रह्मांड समा सकता है, तो सोचिए हमारे आसपास की दुनिया में ऐसी और कितनी ही चीजें होंगी जिनके गहरे रहस्य बस हमारी नजरों के सामने ही छिपे हुए हैं।